हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। साइंस गुरुकुल नारायणपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने रिस्क पोएम पढ़ाई थी, जो कि पोएट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएट है, जेनेट ट्रेंड के द्वारा लिखी गई है। लेकिन उस पिछली पोएम में कुछ क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाई थी, वीडियो की कुछ क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए आज हमें ये दोबारा से पढ़ानी पड़ रही है। तो कृपया इसको ध्यान से पढ़िए। पहली जो पोएम है रिस्क, वो एक ऐसी पोएम है जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगी। जेनेट ट्रेंड इस पोएम के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं, चैलेंजेज हैं, उन सारे चैलेंजेस को हमारे द्वारा एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, हमें प्रेरित किया जाता है कि अगर आपको जीवन में हासिल करना है कुछ सफलता, तो आपको ये जीवन में आने वाली चुनौतियां तो ग्रहण करनी ही पड़ेंगी, वो चुनौतियों को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। और ये प्रकृति का नियम भी है कि अगर हम जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उनका सामना करते हुए डटे रहते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं, तो हम ज़रूर एक दिन सफल होते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिस्क को पढ़ते हैं। पोएट कहते हैं कि टू लाफ इज़ टू रिस्क, हंसने में जोखिम होता है, अपियरिंग द फूल, मूर्ख समझे जाने का। यदि हम हंसते हैं तो हमें मूर्ख समझे जाने का जोखिम होता है। सामने वाला हमें मूर्ख भी समझ सकता है अगर हम हंस रहे हैं तो। टू वीप, रोने में, इज टू रिस्क, जोखिम होता है, अपियरिंग सेंटिमेंटल, भावुक प्रकट होने का। अगर हम रो भी रहे हैं तो लोग हमें भावुक समझ सकते हैं, तो रोने में भी भावुक समझे जाने का यानी इमोशनल समझे जाने का जोखिम होता है। टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरों की मदद करने में, टू रीच आउट फॉर अनदर यानी दूसरों की मदद करने में, इज टू रिस्क, जोखिम होता है, इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता का। यदि हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं तो उसमें भी संलिप्तता का जोखिम होता है। इन्वॉल्वमेंट यानी संलिप्तता, कि जिस व्यक्ति की भी हम मदद कर रहे हैं उस कार्य में हम संलिप्त हैं, ये सामने वाले लोग समझ सकते हैं, तो इस बात का भी जोखिम होता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, भावनाओं को उजागर करने में, यदि हम अपनी भावनाओं को दूसरे लोगों के सामने प्रकट करते हैं, उजागर करते हैं, उनके सामने रखते हैं, तो इस टू रिस्क जोखिम होता है। एक्सपोजिंग, उजागर होने का, प्रकट होने का, योर ट्रू सेल्फ, अपनी सच्चाई। यदि हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो अपनी सच्चाई प्रकट होने का जोखिम होता है। टू प्लेस आइडियाज़, विचारों को रखने में, एंड ड्रीम्स, और सपनों को रखने में, बिफोर ए क्राउड, भीड़ के सामने, इस टू रिस्क जोखिम होता है। बीइंग कॉल्ड, कहलाए जाने का, नेव, भोला भाला। यदि हम अपने सपनों को, अपने विचारों को भीड़ के सामने रखते हैं यानी लोगों के सामने प्रकट करते हैं, तो लोग हमें भोला भाला या अनाड़ी समझ सकते हैं, अनुभवहीन समझ सकते हैं। टू लव इज़ टू रिस्क, प्रेम करने में, टू लव, प्रेम करने में, इज़ टू रिस्क, जोखिम होता है। नॉट बीइंग लव्ड, प्रेम किया ही ना जाए, इन रिटर्न, बदले में। यदि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उस बात में भी इस बात का जोखिम होता है कि उसके बदले में हमें प्रेम मिले ही ना। टू लिव, जीने में, इज़ टू रिस्क, जोखिम होता है, डाइंग, मरने का, कि हम इस उम्मीद पे जीते आ रहे हैं कि अपने जीवन में कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी हमेशा ये जोखिम बना रहता है कि पता नहीं कब मर जाएं। तो जीवन जीने में भी मरने का जोखिम होता है। टू होप, उम्मीद करने में, इज टू रिस्क, जोखिम होता है, डेस्पेयर, निराशा का। और हर कार्य में हम उम्मीद करते हैं सफलता प्राप्त करने की, पॉजिटिविटी प्राप्त करने की, लेकिन फिर भी कई बार किसी कार्य में हमें निराशा महसूस होती है, निराशा प्राप्त होती है। तो उम्मीद करने में भी, आशा करने में भी निराशा का जोखिम होता है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलर, प्रयास करने में इज़ टू रिस्क, जोखिम होता है, फेलर, असफलता का। प्रयास करने में भी असफलता का जोखिम होता है। बट, लेकिन ये सारी चीज़ों में जोखिम होने के बावजूद, यानी हर कार्य में जो भी मनुष्य एक्टिविटी करता है, मनुष्य के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती हैं, उन सभी गतिविधियों में कोई ना कोई रिस्क, कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर होता है, कोई ना कोई चुनौती ज़रूर होती है। तो कवि कहते हैं बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन,
जोखिम तो लिया जाना ही चाहिए, कि उस चुनौती को स्वीकार तो किया ही जाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, ग्रेटेस्ट मानी सबसे बड़ा, हैजार्ड मानी खतरा जीवन में, इन लाइफ जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेना ही है। कि रिस्क तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि जीवन में किसी चीज़ में जोखिम नहीं लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम जोखिम नहीं लेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए कवि कहते हैं, कवि हम लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि जोखिम तो लिया जाना ही चाहिए। और हमने देखा, ऊपर से पोएम पढ़े हमने, हर चीज़ में जोखिम है। अगर बताओ जोखिम नहीं उठाएंगे, ना तो हम रो पाएंगे, ना हंस पाएंगे, ना मदद कर पाएंगे किसी की, ना अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाएंगे, ना प्रेम कर पाएंगे, ना उम्मीद कर पाएंगे, ना कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा ऐसे तो। इसलिए हमें हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य के साथ डटकर करना ही पड़ेगा, अगर सफलता हासिल करनी है तो। इसके बाद आगे देखिए, द पर्सन, कवि कहते हैं कि द पर्सन, वो व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग, जो किसी भी चीज़ में जोखिम नहीं लेता है, वो डज नथिंग, कुछ नहीं कर पाता, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, इज़ नथिंग, वह कुछ नहीं होता, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई विशेष पहचान नहीं होती उसकी, एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बनता। अपने जीवन में जैसा उसने जन्म लिया वैसा ही रहता है, वो कुछ भी नहीं बन पाता। दे में अवॉइड, ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते, दे में अवॉइड, वो बच तो सकते हैं, सफरिंग एंड सोरो, पीड़ा और दुखों से। कि ऐसे लोग जो जोखिम नहीं उठाते हैं वो पीड़ा और दुखों से बच तो सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं सकते, फील अनुभव नहीं कर सकते, चेंज परिवर्तन नहीं कर सकते, ग्रो उन्नति नहीं कर सकते, लव प्रेम नहीं कर सकते, लिव जीवन भी सच्चे अर्थों में नहीं जी सकते। ऐसे लोग न के बराबर होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। सोरो का मतलब होता है दुख, सफरिंग का मतलब पीड़ा, चेन जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। ऐसे लोग जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं, बाई दियर सर्टिट्यूड, अपनी पूर्णता की, कि ऐसे लोग अपनी पूर्णता की जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। वो लोग समझते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जीवन में कोई जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो लोग स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि वो अपने आप की पूर्णता की जंजीरों में जकड़े हुए, दे आर स्लेव्स, वो गुलाम हैं। अपने आप की पूर्णता की बेड़ियों में जकड़े हुए वो लोग गुलाम हैं। दे हैव फॉरफिटेड, उन्होंने खो दी है, फॉरफिटेड यानी खो दी है क्या? दियर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता, कि उन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। ओनली, केवल ए पर्सन, एक व्यक्ति, हूँ रिस्क, जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, सच्चे अर्थ में स्वतंत्र है। और अंत में कवि कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो रिस्क उठाता है, केवल वही व्यक्ति आज़ाद है सच्चे अर्थ में जो अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कवि जेनेट ट्रेंड के द्वारा ये जो पोयम हमें दी गई है वो हमारे जीवन में एक बात तो स्पष्ट हमें सिखाती है कि बिना जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना किए हमें जीवन में कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन सारी चुनौतियों का हमें धैर्य के साथ डटकर मुकाबला करना होगा, तब जाकर हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होगी। सच्चे अर्थ में तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे। ये थी हमारी रिस्क पोयम। रिस्क पोयम जो कि जीवन में हमें चुनौतियों को स्वीकार करना सिखाती है, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, कुछ अचीवमेंट, उपलब्धियां हासिल करने के लिए आगे बढ़ना सिखाती है। अब इस पोयम के बारे में हम नीचे कुछ समरी पढ़ेंगे इसकी, अबाउट द पोयम, कविता के बारे में। रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोयम, रिस्क जोखिम, इज ए मोटिवेशनल पोयम, एक प्रेरणादायक, मोटिवेशनल यानी प्रेरणादायक, प्रेरित करने वाली पोयम कविता है। एवरी एक्ट, प्रत्येक कार्य, टू बी डन, किया जाए बाय ह्यूमन बींग्स, मनुष्य प्राणियों के द्वारा, कि जो भी प्रत्येक कार्य मनुष्य प्राणियों के द्वारा किया जाए, बी एंटीसिपेट्स रिस्क,
एंटीसिपेट रिस्क, रिस्क का मतलब जोखिम और एंटीसिपेट का मतलब है उसके उल्टा होने की संभावना होती है। एक होता है पार्टिसिपेट और एक होता है एंटीसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब होता है सहभागिता, भाग लेना, साथ निभाना, और एंटीसिपेट का मतलब होता है उसका उल्टा होना। जैसे होप में रिजल्ट, आशा का परिणाम हो सकता है इनटू डेस्पेयर, निराशा में, एंड लाइफ इनटू डेथ, और जीवन का परिणाम हो सकता है मृत्यु के रूप में। तो प्रत्येक मनुष्य प्राणी के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका कोई ना कोई एंटीसिपेट परिणाम जरूर होता है, उसका उल्टा परिणाम जरूर होता है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क इज है एन इंटीग्रल पार्ट, एक अभिन्न अंग ऑफ लाइफ, जीवन का, कि रिस्क हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इंटीग्रल यानी अभिन्न, अभिन्न का मतलब होता है जो कभी अलग ना हो सके, और जो कभी अलग ना हो सके इसका मतलब वो हमारे साथ जीवन भर रहेगा, और जीवन भर साथ रहेगा तो उसको तो हमें उठाना ही पड़ेगा। यानी रिस्क हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, चुनौतियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जब तक जीवन रहेगा उसमें चुनौतियां आएंगी, इसलिए अगर जीवन को आगे बढ़ाना है तो चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ेंगी, उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, जीवन पूरी तरह से जोखिमों से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम फियर, और डर को कब्जे में करने के लिए वन एक व्यक्ति को नीड्स कोरेज, साहस की आवश्यकता होती है। और एक व्यक्ति को अगर डर को अपने कब्जे में करना है तो साहस की आवश्यकता होती है, उसके अंदर साहस होना ही चाहिए। इसलिए सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द कोरेज टू टेक रिस्क। सक्सेस, सफलता इज है ऑल अबाउट हैविंग, ऑल अबाउट सब कुछ, हैविंग द कोरेज, साहस रखना, टू टेक रिस्क, जोखिम उठाने का। इसलिए हम कह सकते हैं कि जोखिम उठाने का साहस रखना ही सफलता है, क्योंकि अगर हम साहस रखते हैं जोखिम उठाने का, चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस रखते हैं, तो चुनौतियां स्वीकार कर ली गई तो सफलता जरूर हासिल होगी। द पोएट गिव्स ए मैसेज, कवि एक संदेश देते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देते हैं टू ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी मनुष्य प्राणियों को, कि सभी मनुष्य प्राणियों को कवि इस कविता के माध्यम से ये संदेश देते हैं टू टेक रिस्क, जोखिम उठाने का। इफ़ यदि दे वांट, वो चाहते हैं, अगर मनुष्य प्राणी चाहता है कि वो अपने जीवन में वांट टू अचीव समथिंग, कुछ ग्रहण करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, तो उसे रिस्क लेनी ही चाहिए, जोखिम उठाना ही। बिना जोखिम उठाए मनुष्य जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क, कभी आगे कहते हैं कि इफ़ वी डोंट टेक, यदि हम नहीं लेते हैं रिस्क, जोखिम, देयर इज ए चांस, एक मौका तो होता है, एक संभावना तो होती है, फॉर अवॉइडिंग, बचने की, सोरो, दुखों से, एंड पेनफुल सिचुएशन, पीड़ादायक परिस्थिति से इन लाइफ, जीवन में। तो हमारे पास अपने जीवन में पीड़ादायक परिस्थिति और दुखों से बचने का मौका तो होता है, बट वी विल बी मिसिंग, लेकिन हम चूक जाएंगे, हम खो चुके होंगे सो मच, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खो देंगे, हमारे जीवन में हमसे बहुत कुछ छूट जाएगा। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम उठाए, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कि बिना जोखिम उठाए हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अबाउट द पोएम, जो ये पोएम का थीम है, पोएम का एक तरह से मेन समरी है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ेंगे। अगर पोएम समझ में नहीं आई हो तो इस समरी से वो ज़रूर समझ में आ जाती है। धन्यवाद।